तायबा मैम, ओके। सो एज आई कैन सी सभी लोगों को पता है कि आज की जो ट्रेनर है हमारी वो है तायबा महमूद, जो कि ऑलरेडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच है ना, एंड इसके अलावा पर्सनल ब्रांडिंग कोच एंड स्टोरी टेलर है ना। सो इन इस कोच के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। यू ऑलरेडी नो गाइस, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू कि अगर आप इस ट्रेनिंग को देख रहे हो, मेक श्योर आप फुल फोकस के साथ डायरी एंड पेन लेके बैठ जाना, एंड जो भी चीजें आप लोगों को मैम डिलीवर करेंगे बताएंगे, बिकॉज आज का टॉपिक है ट्रेनिंग है लिंक्डइन के ऊपर, जो कि आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे कि अपना एक खुद का एक पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करा जाता है, राइट। तो मेक श्योर, आई पर्सनली सजेस्ट यू डायरी पेन लेके बैठ जाना अच्छे तरीके से, एंड जो जो चीजें स्टेप बाय स्टेप मैम आपको बताएंगे उन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है, अगर सच में आपको मैसिव लेवल पे लीड्स को जनरेट करना है तो, राइट। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर जी इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया सर जी, बट इसके अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है क्या जहां से एक मैसिव लेवल पे लीड्स वगैरह जनरेट कर पाए, राइट। तो उन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज मैम बात करेंगे, एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप लोग प्लीज फोकस के साथ ट्रेनिंग को देखना। अगर आपके पास आसपास में कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, मेक श्योर उन सारी चीजों को आप साइड कर दो, कोने में जाके कहीं पे बैठ जाओ जहां पे शांति हो, कोई डिस्ट्रैक्ट कोई भी डिस्टर्बेंस आपको ना करे, राइट। एंड उसके बाद फुल फोकस के साथ आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करना, लर्न करना, राइट। सो आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस ताइबा महमूद। सो ताइबा, क्या मेरी वॉइस आ रही है क्या? आप अपनी वीडियो ओपन कर सकती हैं। एम आई ऑडिबल? Yes. But your video is, yes, now your video is fine, now you are visible. ओके, सो Actually, ताइबा, ये मेरा एज यू कैन सी आप देख सकते हो हमारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड है आपसे सीखने के लिए कि एग्जैक्टली लिंक्डइन को यूज कैसे करते हैं, वहां पे अपना एक खुद का पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, राइट। तो वो सारी चीजें आज आप सिखाने वाले, राइट। सो ओवर टू यू ताइबा, आप यहाँ से इस सेशन, मेरा काम खत्म हो गया, अब यहाँ से आप संभाल लेना चीजों को, राइट। सो थैंक यू सो मच yes, ताइबा, वैल्यूबल definitely. टाइम, आप अपना टाइम आपने अपना टाइम निकाला, एंड आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एंड आप अपने अपना वैल्यूबल टाइम को निकाला है ताकि आप सिखा पाओ हमारे स्टूडेंट्स को, राइट। तो आई रियली अप्रिशिएट यू, एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नाउ, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, बाय। So thank you so much, Seth, for first introducing me and inviting me to the Fast Track family. So good afternoon, good evening, guys. जहां से भी आपने ज्वाइन कर रखा है, आज की ट्रेनिंग बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे सिर्फ कंटेंट लिख के आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, लीड जनरेशन यहाँ पर कितने लोगों का पेन पॉइंट है? टाइप मी इन द चैट। कितने लोगों का पेन पॉइंट है? लीड्स। हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन लीड्स नहीं आ पाती। बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो लीड्स आना चाहिए, और लीड्स भी ये नहीं कि नंबर ऑफ लीड्स, क्वालिटी भी। ऐसे सिली लोग मिलते हैं जो बहुत सिली क्वेश्चंस पूछते हैं, और ऐसा लगता है कि उनको हमारे फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, जो चीजें हम कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं आती, राइट। तो अगर लीड जनरेशन आपकी प्रॉब्लम है, नेटवर्किंग आपकी प्रॉब्लम है, तो ये सेशन आपके लिए है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी लिंक्डइन कितना बड़ा खजाना है लीड्स का, कैसे आप बेहतरीन तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हो, सिर्फ बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना है, और कैसे करना है वो सब हम आज सीखेंगे। अगर जैसे कि पहले ही सैफ बोल चुके हैं, अगर आप सब ने डायरी पेन नहीं लिए हैं तो प्लीज जाओ एक डायरी पेन जरूर लो, और लेके आप अपना सेशन स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत सारी अमेजिंग लर्निंग्स आने वाली है, बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। रेखा ऑलरेडी लिख रही है कि एक्साइटेड। सो यस, एक्साइटिंग तो बहुत होने वाला है ये सेशन, बट उससे पहले मैं आप सबसे एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो लिख दो क्लियर। ऑसम। संचित लिख रहे हैं क्लियर, पूजा, पूनम, कोमल, रोहित। ऑसम 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 ऑसम। तो ये जो जोश है ना गाइस, अभी 138 पार्टिसिपेंट्स हैं और 139 जस्ट अभी हो गए, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जो जोश अभी आप दिखा रहे हो, ये जोश मैं चाहती हूँ पूरे लास्ट तक ये जोश बना रहे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बहुत ही अमेजिंग सेशन करने वाले हैं।
सो हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अगर दिख रही है तो चैट में लिख दो यस यस यस। अगर वॉइस क्लियर है, अगर ये आपको ठीक है, सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन, ऑसम। हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं। बट सबसे पहले एक सक्सेस की इक्वेशन यहाँ पर देना चाहूंगी मैं। यहाँ पर अगर किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो उसमें जो व्हाट होता है वो होता है 10%, जो हाउ होता है वो होता है 20%, और जो सबसे अहम चीज होती है, कोई चैट में लिख के बताएगा जो सबसे अहम चीज होती है जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो सबसे अहम चीज क्या होती है? वाई। आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि अगर मैं लिंक्डइन पे जा रही हूँ, किसी भी फॉर दैट मैटर प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ, तो मेरा मेन फोकस क्या है, या मैं क्यों हूं, राइट? तो आपको आपका क्या, आप लीड जनरेशन के लिए जा रहे हो या फिर आप अपने क्लाइंट्स को पिच करने के लिए जा रहे हो, आपका क्या फोकस है, राइट? ये आपको अगर पता चल गया ना, तो वहां से आपका काम, पिचिंग का, ब्रांड स्टोरी डेवलप करने का जो भी काम है, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑसम गाइस। सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या जानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में? अगर कोई आपसे बोलता है कि हम आपको हेल्प करेंगे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनने में, तो इससे आप क्या समझ पाते हैं गाइज? आप चैट पे लिख सकते हैं कि क्या क्या मतलब होता है पर्सनल ब्रांड का, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से लेके जाने वाली हूँ। पर्सनल ग्रूमिंग, रेखा लिखती है पर्सनल ग्रूमिंग, ओके। और आंसर्स, कम ऑन गाइस, ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, ये स्कूल या कॉलेज का सेशन नहीं है। मुमताज लिखती है पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स योर डैशबोर्ड, ओके। दिव्यानी लिखती है इम्प्रेशन, अरुण लिखते हैं पर्सनल, रियलमी वन ये लिखते हैं सेल्फ आइडेंटिटी, स्वाति लिखती है पॉपुलैरिटी, परीक्षा लिखती है डेवलपमेंट वैल्यू फेस वैल्यू, पूजा लिखती है फेस वैल्यू एंड इंप्रेशन, सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। सो कहीं ना कहीं आप लोग आंसर्स दे रहे हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर, क्वालिटी डेवलपमेंट, स्पेशल आइडेंटिटी फॉर योर ओन सेल्फ ब्रांड आइडेंटिटी, सेल्फ पॉपुलैरिटी, पर्सनल ब्रांडिंग, फेस कॉन्फिडेंस, फेमस फेस वैल्यू। तो बहुत सारे अमेजिंग आंसर्स आ चुके हैं। कंसिस्टेंसी, लर्निंग स्किल, सेल्फ वैल्यू, ओके, पर्सनालिटी। तो आज हम जानते हैं एग्जैक्ट में ये पर्सनल ब्रांडिंग, ये जो सब लोग आजकल बात कर रहे हैं पर्सनल ब्रांड बनना है, पर्सनल ब्रांड बनना है, एक्चुअल में पर्सनल ब्रांड बनना होता क्या है, इसका मतलब क्या है? कि अगर आप बोलो कि ताइबा महमूद या सैफ या कोई भी एक पर्सनल ब्रांड है, या पूजा या संजय या रेखा ये पर्सनल ब्रांड है, तो उसका मतलब क्या है? लेट्स सी कि पर्सनल ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है, दो पार्ट की इक्वेशन होती है, आप कौन हो और लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। क्या मतलब होता है इसका? आप कौन हो और लोग आपको कैसे देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी हैंड रेस कर रखे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस लास्ट में लूंगी, तो थोड़ा सा प्लीज सब लोग पेशेंटली वेट करिए, ठीक है? लास्ट में सारे आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे। अभी जो सेशन है, जो स्लाइड चल रही है, इस पे फोकस करते एंड लास्ट में सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। सो सबसे पहले हम ये समझें कि पर्सनल ब्रांडिंग का क्या मतलब है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है आप कौन हो और लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूं, राइट, तो वो जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे उस तरीके से परसीव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग कोच बता रही हूँ और वो मुझे कुछ और मानते हैं। सो आप जो अपने आप को बताते हो और जो आपकी ऑडियंस आपको जानती है, वो होता है पर्सनल ब्रांड। यानी किस तरीके से लोग, आप अपने आप को लोगों को दिखाते हो, राइट? जैसे मैं लिंक्डइन पे एक पर्सनल ब्रांडिंग कोच की तरह अपने आप को पोजीशन करती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ? आई एम अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच हु हेल्प्स पीपल बिकम मैग्नेटिक ब्रांड्स थ्रू द पावर ऑफ करिज्मेटिक स्टोरी टेलिंग। सो मैंने एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है। मैं क्या करती हूँ? आपको पर्सनल ब्रांड बनाती हूँ। किस तरीके से? आपकी ऑथेंटिक जो स्टोरी है वो शेयर करके लोगों के साथ।
जैसे अगर मैं ही अपनी स्टोरी बताऊं, पिछले 3 सालों से मैं पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग पढ़ाती थी। उसके साथ साथ मैं पर्सनल ब्रांडिंग पढ़ रही थी। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो और मैं, हम लोग बहुत डीपली पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है, स्टोरी टेलिंग या पब्लिक स्पीकिंग जो है, वो पर्सनल ब्रांडिंग का एप्लीकेशन है। स्टोरी टेलिंग में आप क्या करते हो? आप अपनी स्टोरी जब किसी को बताते हो तो क्या कर रहे हो? आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, और इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि वो आपके साथ लिंक कर सके, राइट? सो मैंने क्या करा, मेरी जो प्रीवियस नॉलेज थी पब्लिक स्पीकिंग की, स्टोरी टेलिंग की, उसको मैंने इन्फ्यूज करा पर्सनल ब्रांडिंग के साथ। सो मैंने क्या करा, मैं पर्सनल ब्रांडिंग सिखाती हूँ। मेरा मेथड क्या है? मेरा मेथड है स्टोरीज, बेहतरीन स्टोरीज प्रेजेंट करके कैसे आप अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्टोरी के थ्रू पर्सनल ब्रांड बनाना इतना क्यों जरूरी है? क्या कोई लिख सकता है? अगर आपकी स्टोरी लोगों को नहीं पता तो क्या नुकसान हो जाएगा? कोई बता सकता है कि स्टोरीज के थ्रू ही आपको पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना चाहिए? इम्पैक्ट, श्रीलता राइट्स टू इम्पैक्ट देयर लाइफ, ताकि हम दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सके। सैमसंग राइट, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। निबिता राइट्स, बिल्ड ट्रस्ट, विश वॉश के लिए, माइंडसेट करने के लिए, सिस्टमैटिकली रिलेट करने के लिए, पीपल को कनेक्ट करने के लिए, इमोशनल अटैचमेंट के लिए। लोग इमोशनली अटैच होते हैं इसलिए टू नो नॉलेज, उसका अपर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन मैटर करता है, टू मेक कनेक्शंस। लीड्स आपको ट्रस्ट करती हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, रिलेटेड टू समवन दे फील मोर लिंक टू योर स्टोरी। सो बहुत अमेजिंग, मोर टचिंग टू रिलेट विद योर लीड्स। तो आप सभी ने ट्रस्ट बिल्डिंग लीड जनरेशन के लिए, सो आप सभी ने एक बहुत ही अमेजिंग आंसर्स दिए हैं अभी तक, के कनेक्शंस बनते हैं, लीड्स बनते हैं। देखो, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहां पर एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, उस यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है दुनिया में, उसका नाम है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वो है यूएस में। तो उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग रिसर्च करी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्टोरी टेलर लिया और एक लिसनर लिया। क्या किया उन्होंने? एक स्टोरी टेलर लिया और एक लिसनर लिया। तो स्टोरी टेलर यहां से अपनी स्टोरी बता रहा है और लिसनर यहां से स्टोरी सुन रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उनको एफएमआरआई मशीन में डाला, स्टोरी टेलर को जो बोल रहा था और जो लिसनर था उसको, दोनों को एफएमआरआई मशीन्स में डाला और ये चेक करा कि उनकी ब्रेन वेव्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं जब वो एक दूसरे की स्टोरी सुन रहे हैं। जब स्टोरी टेलर कहानी बता रहा है तो उनका लिसनर कैसे रिएक्ट करता है। तो आपको जान के हैरानी होगी, जब वो स्टोरी टेलर लिसनर को, अपनी ऑडियंस को एक स्टोरी सुना रहा था, तो जो ग्राफ्स, जो पैटर्न्स, जो इमोशनल इफेक्ट स्टोरी टेलर के दिमाग में था, वही ग्राफ, वही वाइब्रेशन, वही सारी चीजें लिसनर के दिमाग में थी। यानी ये कितना पावरफुल है। अगर आप किसी से डीपली कनेक्ट करना चाहते हो तो इसका सबसे पावरफुल तरीका है, एक दिमागी लेवल पे, मेंटली और इमोशनली आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हो तो इसका सबसे पावरफुल तरीका जो है वो है स्टोरी टेलिंग। जब आप अपनी कहानी बताते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट वे में अपनी कहानी बताई कि 2018 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, राइट, पब्लिक स्पीकिंग से, राइट। उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा और फिर बहुत सारे लोग मुझे पब्लिक स्पीकिंग के लिए कंसल्ट करने आने लगे। तो बहुत साल तक पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाई, उसके साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी पढ़ाई, राइट। और जैसे ही मैंने स्टोरी टेलिंग पढ़ाना स्टार्ट करा तो मुझे प्यार हो गया स्टोरी टेलिंग से। और उसके साथ साथ मेरा एक फ्रेंड और मैं, हम बहुत टाइम से पर्सनल ब्रांडिंग पढ़ रहे थे, राइट। तो मैंने क्या करा, अपनी जो पुरानी एक्सपर्टाइज थी उसको मिक्स कर दिया पर्सनल ब्रांडिंग के साथ, और लोगों को, बड़े बड़े कोचेस को, कैसे, बड़े बड़े सीईओस को मैं सिखाती हूँ कैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो लोगों के सामने, जिससे लोग कनेक्ट कर सके, राइट। अगर आज आपको ये मेरी स्टोरी पता नहीं होती तो क्या आप मेरे से कनेक्ट कर पाते एज अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच? क्या आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाते? नहीं कर पाते, राइट? नो मैम। आपको जब स्टोरी पता चली कि इनका बैकग्राउंड पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग में था, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ
क्या करी पब्लिक स्पीकिंग वाली, जो इनका नया स्ट्रेंथ का फील्ड था पर्सनल ब्रांडिंग, उसके साथ कोलाइड करके एक बहुत यूनिक निश बना दिया, राइट। सो गाइज, जब आपकी जो स्टोरी है वो बहुत अलग हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि देखो हर इंसान की अपनी अपनी स्टोरी होती है, लेकिन जब वो स्टोरी बताता है, उस स्टोरी के थ्रू जो कनेक्शन बनता है वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, और फिर आपका ऑडियंस नेक्स्ट लेवल पे आपसे कनेक्ट करता है। जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो वो कैसे करे, वो अपना स्क्रैच से बताए, वो अपना स्क्रैच से बताए कि उसने स्टार्ट कैसे करा, राइट। और लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से एक हाई लेवल पे ही स्टार्ट करना है, आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने 6 महीना मेहनत करके एक स्किल सीखी, फिर मैंने इतने लोगों को पढ़ाया या सिखाया, ये लीड जनरेशन करी, और आज मैं इस लेवल पे हूँ। सो जरूरी नहीं है आपकी कहानी हाई से ही स्टार्ट होगी, लो से भी स्टार्ट हो सकती है। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, श्रीलता राइट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। यस, स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही सुंदर आर्ट है, और जब आप स्टोरी टेलिंग सीख जाते हो ना तो मैजिक होने लगता है। क्यों मैजिक होने लगता है? बिकॉज आप सतह के लेवल से आप लोगों से कनेक्ट नहीं होते, आप बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं। मैम, फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं? लव कुश, हम उस पे आएंगे, हम फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे 200 या 300 फॉलोअर्स थे एक साल पहले और लिंक्डइन पे, और अभी मेरे 3000 क्रॉस हो गए, और वो सब ऑर्गेनिकली हो रहा है। सो वो कैसे करना है वो सब हम अभी आपको बताएंगे, राइट। सो अभी तक की बातें क्लियर है सबको कि हमें पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? अभी तो मैंने सिर्फ क्लियर है, अगर सबको क्लियर है तो टाइप यस, टाइप यस। ऑसम ऑसम ऑसम, यस 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 यस। और क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा वेट करना, बिकॉज क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगी। ऑसम। सो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और दूसरा लोग कैसे आपको देखते हैं, वो होती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। अब मार्केट में बहुत सारी मिथ्स होती हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, राइट। कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होना चाहिए, हमें ऐसे दिखना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे होना चाहिए, बहुत सारी मिथ्स होती है ना मार्केट में। तो चलो आज बस्ट करते हैं 3 सबसे बड़ी मिथ्स जो पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड होती हैं। देखते हैं ये क्या क्या मिथ्स हैं पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। चलो देखते हैं। जो सबसे बड़ी मिथ होती है ना पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, वो होती है पर्सनल ब्रांड मतलब आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में व्यूज हैं, हजारों लोग आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, एडमायर्स हैं, राइट। क्या आपने भी ऐसा सुना है गाइस? अगर ऐसा सुना है तो लिख दो हाँ, ये मिथ तो मैंने भी सुनी है, यस लिख दो गाइस, यस। पर्सनल ब्रांड का मतलब लोगों ने आपको बताया, मतलब पर्सनल ब्रांड ना मतलब लाख फॉलोअर होना चाहिए यहाँ वहां। क्या है एक पर्सनल ब्रांड, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाखों फॉलोअर हो जाएंगे ना जब जब माना जाएगा तो एक पर्सनल ब्रांड, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। बहुत सारे फॉलोअर्स का मतलब नहीं होता कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ अपने सर्कल में जिनको सिल्वर बटन मिल चुका है, जिनको सिल्वर बटन मिल चुका है यूट्यूब पे, उनके फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, हर प्लेटफॉर्म पे हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो एक भी रुपया नहीं कमा रहे अपने पर्सनल ब्रांड से, वो एक भी कुछ पेड कोर्स नहीं चला रहे, राइट। तो क्या होगा उतने सारे फैंस फॉलोअर्स का? क्या वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फैंस फॉलोअर्स उन सबको? क्या उनका एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि पर्सनल ब्रांड है? एक्चुअल में पर्सनल ब्रांड होने का ये मतलब नहीं होता कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। पर्सनल ब्रांड का क्या मतलब होता है, भले ही कुछ लोग हैं आपके फैंस, लेकिन वो फैंस नहीं है, वो आपके सुपर फैंस हैं। सुपर फैन का क्या फंडा है वो मैं आपको बताती हूँ। सुपर फैन क्या होते हैं? क्या किसी को आइडिया है सुपर फैन क्या होता है? सुपर फैन का आइडिया है किसी को? मार्केटिंग का सबसे हॉटेस्ट कॉन्सेप्ट है ये इस टाइम। गाइस किसी को आइडिया है तो 1-2 लाइन लिख दो, अगर नहीं है तो मैं आइडिया दे दूंगी। है किसी को आइडिया गाइस? प्लीज कीप द चैट गोइंग, इंटरैक्टिव रखेंगे इसको। जिनका आप इंस्पिरेशन हो, एग्जैक्ट मतलब क्या मतलब होता है इंस्पिरेशन? एक चीज हो गई। रेखा, जो आप पे यकीन करता हो, ओके ओके।
और कोई आंसर गाइस? कीप द चैट गोइंग, कीप द चैट गोइंग। मैम सुपर फैन हो, ज्यादा फेमस हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम खास, जिससे कुछ सीखने को मिले, नहीं पता। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ सुपर फैन का क्या मतलब होता है। सुपर फैन का मतलब होता है आपके ऐसे फैंस जो सिर्फ आपको लाइक नहीं करते, वो आपको शेयर करते हैं, आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं, आपको पर्सनली आपसे कनेक्टेड होते हैं, राइट। सुपर फैन वो होते हैं जो लोग भले ही कम है, क्वांटिटी उनकी कम है, लेकिन वो आपके सबसे डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं। कभी भी आप कुछ भी पोस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, वो सबसे ज्यादा एक्टिवली आपके पोस्ट पे, आपकी चीजों पे रिएक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, और वो होते हैं आपके सुपर फैंस। रीपोस्ट कर देते हैं आपका मैटर, आपके सबसे लॉयल फॉलोअर्स। श्रीलता राइट्स, आपके सबसे लॉयल फॉलोअर्स, यस। तो ऐसे लोग जो आपको सिर्फ लाइक नहीं करते, आपको लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मतलब आपके सबसे बड़े एडमायरर्स हैं। और आपको कितने चाहिए होते हैं, आपको पता, क्या आप जानते हैं आपको कितने चाहिए होते हैं ऐसे सुपर फैन स्टार्टिंग में? क्या आप एक नंबर दे सकते हैं कि इतने सुपर फैन हो जाए ना तो उसके बाद सारा काम खुद से होने लगता है? क्या आप जानते हैं आपको कितने सुपर फैंस की जरूरत होती है बिफोर आप अपना मिलियन या बिलियन, नहीं एक नहीं, थोड़ा ज्यादा, कितने सुपर फैन आपको चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे बड़ा बनने के लिए या नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए? 50, 100, 10, 100 से 200, 1 से 2 नहीं, मोर आंसर्स, मोर 8 मिलियन नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है। 10 आपको सिर्फ, चलो मैं थोड़ा और आंसर्स, ओके, किसी ने लिखा 1K, किसी ने लिखा 1000। रोहित गणेश पंडित राइट्स 1000, एंड रोहित यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें सिर्फ 1000 स्टार्टिंग में लॉयल फैंस फॉलोअर्स चाहिए होते हैं जो हमारे कंटेंट पे कंसिस्टेंटली एंगेज करें। बाकी जो 100 लोग हैं ना, उनका जो नेटवर्क है, किसी के 5000 फॉलोअर होंगे, 2000, 3000, 1000, तो ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। सो आपका फोकस स्टार्टिंग में किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, भले ही आप लिंक्डइन पे हो, कहीं पर, आपका फोकस होना चाहिए कि शुरुआत में जो आपके 1000 जो सुपर फैंस हैं, आप उनसे इतने अच्छे से कनेक्टेड हो, आपकी और उनकी इतनी अच्छी रैपो है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हो वो आपको सपोर्ट करने हर तरीके से आ रहे हैं। सो गाइस, क्लियर हुआ फंडा सुपर फैंस का? अगर क्लियर है तो लिख दो चैट में क्लियर। अगर क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगी, अगर क्लियर है तो लिख दो क्लियर। ऑसम ऑसम ऑसम, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑसम ऑसम। सो ये मार्केटिंग वर्ल्ड का सबसे नया फंडा है कि आपको लाखों या करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1000 लोगों की जरूरत है जो कि आपके रेविंग फैंस हैं, सुपर फैंस हैं। और उसके बाद आपके 1000 से 2000 से 5000 से 10,000 खुद ब खुद होते जाएंगे लोग। अगर लेकिन ये पहले 1000 लोग आपकी चीजों पे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब नहीं करते, तो वो जो जर्नी है आपकी फैंस बढ़ाने की, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर जो फर्स्ट 1000 फैंस हैं वो आपके सबसे बेस्ट फैंस हैं और इनकी क्वालिटी बहुत हाई है। ओके, दूसरा जो फंडा, जो दूसरा बड़ा मिथ है वो पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, वो क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रैगिंग। ब्रैगिंग यानी अपनी बढ़ाई, मैं कितना महान हूं, देखो मैं कितना महान हूं, ये अवार्ड जीत लिया, ये डिग्री ले ली, ये कर लिया अचीव, ये कर लिया। सेल्फ अप्रेजल ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग का यही नहीं कि मैं क्या करती हूँ या मैं इतनी महान हूं या मैंने ये अवार्ड जीता है, मैंने ये सब करा। पर्सनल ब्रांडिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी सिर्फ बढ़ाई करते रहो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप लोगों की कैसे हेल्प करते हो, ये स्टोरीज के फॉर्म में ऑथेंटिकली आप अपनी स्टोरी शेयर करो और आप लोगों को जेन्युइनली बताओ कि आप कैसे एक्चुअल में उनको हेल्प करते हो। तो एक्चुअल में आपकी ऑथेंटिक स्टोरी, आप कितनी ऑथेंटिकली लोगों को बताते हो, ये होता है एक्चुअल में आप कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड हो। इससे मैटर नहीं करता कि आपने कितने अवार्ड्स जीते हैं, ये सब साइड में रख दो। आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हो, राइट? आपने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स देखे, जैसे मैं अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स बताती हूँ। 2020 में मेरा फ्रांस की टॉप नॉच कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था,
सब कुछ परफेक्ट था। मैं फ्रांस जाने वाली थी, एक इंटरनेशनल कॉलेज था, वो भी फ्रांस का टॉप 3rd कॉलेज था, कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं था। कौन सा कॉलेज था? टॉप 3rd कॉलेज। सब कुछ सेट था। मैंने सोचा था मैं इंटरनेशनली घूमूंगी, एक टॉप नॉच कॉलेज में पढ़ाई करूंगी, फिर किसी अच्छे ब्रांड की ब्रांड मैनेजर बनके नेक्स्ट लेवल लाइफ को लेके जाऊंगी। बट क्या हुआ, उसी टाइम कोविड हो गया, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया, मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई, और मेरे पास खुद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि मैं खुद से अपनी उस एजुकेशन को पूरा कर सकूं। तब मैं बहुत महीनों तक परेशान रही, बहुत डिप्रेस रही। लेकिन 6-7 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे परेशान रहने से, डिप्रेस रहने से कोई फायदा नहीं है, अब कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। और तभी मैंने स्टार्ट करी पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करी, उसी के साथ साथ मैंने स्टोरी टेलिंग पढ़ाना स्टार्ट करा, और लोगों को बड़ा मजा आ रहा था मेरे से पब्लिक स्पीकिंग सीखने में। बहुत सारे लोग आते थे सीखने के लिए। जब मैंने ये सब करा, अपने 4 बैचेस कंप्लीट करा, 10,000 प्लस मैंने स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाई है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में। और ये सब करके फिर मुझे रियलाइज हुआ अब मुझे एक नेक्स्ट लेवल चीज चाहिए, जिससे कि मैं खुद की भी हेल्प कर सकूं और मैं अपने कस्टमर्स की भी हेल्प कर सकूं। और वो था कैसे खुद को एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, ताकि आप मार्केट में शाइन कर सको, ताकि लोग आपके पास खुद चल के आए। राइट? तब मैंने स्टार्ट करा पर्सनल ब्रांडिंग। राइट? सो मैंने क्या करा? क्या मैंने ये बताया कि मैं कितनी महान हूं या मैंने कितने अवार्ड जीते? मैंने क्या करा? मैंने आपको अपनी जेन्युइन स्टोरी बताई, हाईज भी बताए जब मैं खुश थी, और फिर लोज भी बताए जब मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मैं परेशान हो गई थी। फिर मेरा जर्नी कैसे आगे बढ़ा और कैसे मैं आगे लाइफ को लेके आई। तो गाइस, समझ आया कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ ब्रैगिंग करते रहो अपने बारे में। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है आप लोगों की कैसे हेल्प करते हो, आपकी एक्सपर्टाइज आप लोगों को कैसे दे सकते हो, उसकी स्टोरी आप कितनी ऑथेंटिकली लोगों को शेयर करते हो। अब अभी आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें एक छोटी सी स्टोरी ऐड करूं। क्या आपने नोटिस करा? अगर आपने नोटिस करा तो लिख दो यस। मैं हर एक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ आपको, उसको एक छोटी सी स्टोरी के साथ लिंक कर रही हूँ, और उससे वो चीज आपके दिमाग में हमेशा हमेशा रह जाएगी। राइट? तो मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो मैंने क्या करा, आपके सामने अपने काम के थ्रू ही रख दिया। राइट? सो आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि लोगों को ना ये पसंद नहीं आ रहा है आजकल मार्केट में कि आपको उनको बहुत ज्यादा ज्ञान दो, या सिर्फ ज्ञान पेलना लोगों को मजा नहीं आता। लोगों को क्या मजा आता है कि कैसे आप सिंपल तरीके से कोई बात कह दो, एक स्टोरी के फॉर्मेट में उनको कुछ ऐसा सिखा दो जिसकी उन्हें जरूरत है। तो था ये अमेजिंग? अगर था तो लिख दो अमेजिंग। अगर ये फंडा अमेजिंग था कि ब्रैगिंग नहीं होती पर्सनल ब्रांडिंग, आई थिंक पर्सनल ब्रांड समझने में बहुत इजी है, बट इसके लिए टैलेंटेड होना जरूरी है और एक कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। यस, वो धीरे धीरे आ जाता है नवजोत, हम सब धीरे धीरे। ऑसम ऑसम ऑसम, चलो ऑसम, अमेजिंग है ना कैसे स्टोरीज के थ्रू आप अपने कंटेंट को कितना आसान तरीके से अपने यूजर्स को बता सकते हो, और इतना मेमोरेबल बना सकते हो कि वो कभी भूलेंगे भी नहीं। आप मे बी, अगर मैं सिर्फ फैक्ट और फैक्ट और फैक्ट्स बताती तो शायद आप वो फैक्ट्स भूल जाते, बिकॉज हमारा ब्रेन क्या है, फैक्ट्स भूल जाता है लेकिन स्टोरीज याद रखता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको हर एक पॉइंट स्टोरी के फॉर्म में बता रही हूँ। अब तीसरा मिथ जानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग का। पर्सनल ब्रांडिंग क्या कुछ लोग समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा कोच है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बस उसी के लिए है पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे टोनी रॉबिन्स हो गए या विवेक बंद्रा हो गए, या फिर आपके कौन से फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए। एक्चुअल में पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ पब्लिक फिगर्स के लिए नहीं होता, ये हर इंसान के लिए होता है। ये जरूरी है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो एज अ एक्सपर्ट तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप की एक्सपर्टाइज बताओ। पर्सनल ब्रांडिंग का क्या मतलब है, आप कैसे लोगों को अपनी एक्सपर्टाइज के थ्रू हेल्प करते हो। राइट? यही तो होती है पर्सनल ब्रांडिंग। तो आज की डेट में करेंटली 73% रिक्रूटर्स या कोई भी जो इंसान आपके साथ काम करता है वो पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है। कितने आजकल नंबर चला गया है, जब भी कोई आपसे काम करना चाहता है प्रोफेशनली
तो 73% लोग आपकी प्रोफाइल देखते हैं। 73% कंपनीज या इंडिविजुअल्स हमेशा इंडिविजुअल्स की प्रोफाइल देख के उन्हें काम देते हैं, राइट? क्या ये माइंड ब्लोइंग था? क्या ये माइंड ब्लोइंग था? एमबी लिख दो अगर माइंड ब्लोइंग था ये बात। तो आप सबको आपकी जो एक्सपर्टाइज है, एमबी लिख दो, एमबी लिख दो, माइंड ब्लोइंग। तो आप सबको अपनी एक्सपर्टाइज लिखनी है, बिकॉज जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, तो क्या वो समझ पाएंगे कि आप एक्सपर्ट हो या क्या हो? नहीं समझ पाएंगे, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, स्पेशली लिंक्डइन प्रोफाइल, आप क्लियरली बताओ आप किससे हेल्प करते हो, आपका टारगेट मार्केट कौन है, आप किस चीज में हेल्प करते हो, और आपका मेथड क्या है। जैसे मैं क्या कहती हूँ, आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पर्सनल ब्रांड थ्रू बिकमिंग अ करिज्मेटिक स्टोरी टेलर, राइट? तो एक लाइन में आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट मार्केट कौन है, आप किसे हेल्प करते हो, आप क्या रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करते हो, आपका आउटकम क्या होता है, और फाइनली आप किस मेथड से हेल्प करते हो। क्या आप लीड जनरेशन में हेल्प करते हो, क्या आप स्टोरी टेलिंग में हेल्प करते हो, आप किस चीज में, क्या आप कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकते हो, आपकी एक्सपर्टाइज किस चीज में, राइट? सो इस चीज को हम एलिवेटर पिच भी कहते हैं। एलिवेटर पिच क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप लिफ्ट में हो और 1 मिनट लगेगा आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने पे, और किसी ने आपसे पूछ लिया अच्छा आप करते क्या हो, तो आप 1 मिनट में कैसे उस इंसान को अपना इंट्रोडक्शन देते हो, राइट? 1 या 2 लाइन में, शॉर्ट वर्ड्स में, राइट? सेलिब्रिटी वाला पॉइंट ये था आर्यन कि जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है वो सिर्फ सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं होती है। आजकल आम लोग भी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, बहुत कुछ अमेजिंग कर रहे हैं। हर इंसान को आज के दौर में जरूरत है, इस डिजिटल एज में हर इंसान को जरूरत है कि वो अपना पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश करे, अपनी एक्सपर्टाइज लोगों को बताए कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। बिकॉज जब तक आप नहीं बताओगे लोगों को कि आप इस चीज में एक्सपर्ट हो, लोगों को नहीं पता चलेगा। एज अ रिजल्ट जो सर्विस या प्रोडक्ट वो आपसे खरीद सकते थे वो आपके कंपटीटर से खरीद लेंगे। समझ आया? अगर समझ आ गया तो लिख दो यस। अगर समझ आ गया ये फंडा तो लिख दो यस। ऑसम 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 ऑसम। चलो ठीक है, अभी तो बहुत सारे ऑसम कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिए ना तो आप सेलिब्रेट करने लग जाओगे अपनी डिजिटल जर्नी, राइट? क्या करने लग जाओगे? आप सेलिब्रेट करने लग जाओगे अपनी डिजिटल प्रेजेंस को। आपको मजा आने लगेगा, बिकॉज आपको इतने लोग अप्रोच करेंगे, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इतना कुछ अमेजिंग होगा आपकी लाइफ में कि आप बस देखते रह जाओगे, राइट? सो बहुत अमेजिंग होती है पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, लिंक्डइन पे ही क्यों हमें पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए, या लिंक्डइन पे क्यों फोकस करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगी। देखो, लिंक्डइन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसपे 77.4 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? 77.4 करोड़ लोग हैं इस वक्त लिंक्डइन पे, और कंटिन्यूअसली ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यानी इतनी बड़ी टारगेट मार्केट है लिंक्डइन की, इतनी बड़ी मार्केट है लिंक्डइन की। और कितने देशों में है? 1 2 4 5 10 20 कंट्रीज में नहीं है, 200 देशों में लिंक्डइन चलाया जा रहा है। कितने देशों में? 200 कंट्रीज, यूएस, यूके, कनाडा, अफ्रीका, दुनिया की हर एक बड़ी कंट्री लिंक्डइन यूज कर रही है। कुछ लोग, अगर आप में से इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहते हैं, जैसे मुझे भी काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले हैं पहले अपने पास्ट में, तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस पे कितने इंडियन लोग हैं? 7.5 इंडियन, 7.6 करोड़ इंडियन लोग हैं जो कि लिंक्डइन पे है। तो है ना ये ऑसम कि कितनी बड़ी मार्केट है लिंक्डइन? अगर ये ऑसम है ना तो लिख दो ऑसम। आपको इंडिया के भी इतने सारे लोग मिल रहे हैं, आपको बाहर के भी इतने सारे लोग मिल रहे हैं, और 200 देशों में आप अपना नेटवर्क बना सकते हो सिर्फ लिंक्डइन के द्वारा।
अगर ये ऑसम है तो लिख दो ऑसम, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये फैक्ट आपको ऑसम लगा तो लिख दो ऑसम। ऑसम। सो गाइज, आप इस प्लेटफॉर्म को मिस आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं मिस आउट कर सकते? क्योंकि इतनी बड़ी जनता रहती है, और लिंक्डइन की जो जनता रहती है वो बड़ी अच्छी जनता रहती है। अच्छी जनता यानी आपको बहुत क्वालिफाइड लीड्स मिलते हैं, आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जो आपको पागल बना रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा गलत सलत हो रहा है, राइट। लिंक्डइन की जनता बड़ी सॉर्टेड रहती है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनको पसंद आ गई तो वो एक दो मीटिंग में आपको क्लोज कर देते हैं, राइट। सो लिंक्डइन की जनता बहुत बेहतरीन रहती है, आपको परेशान नहीं करती किसी भी तरीके से, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स मिलती हैं, राइट। चलो अब जानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग आपको करनी ही क्यों चाहिए, इसके फायदे जानते हैं। क्या आप देख पा रहे हो मेरा फोटो? ये फोटो है मेरा 2000, पहला फोटो है मेरा 2020 का। ये जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2019-20 का है ये फोटो, और ये फोटो है मेरा अभी रिसेंट का। तो आप ये बताओ, अगर कोई भी, अगर मैं इस तरीके से अपने आप को पहले प्रेजेंट करती या पिच करती, जैसे मैं लेफ्ट वाली फोटो में हूं, तो क्या आप मेरे से पर्सनल ब्रांडिंग कोचिंग लेते गाइज? क्या आप मेरे से पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग लेते अगर मैं इस तरीके से आपको अपने आपके सामने प्रेजेंट करती? नहीं करते। क्या आप मुझे एक्सपर्ट मानते? लेकिन आप राइट में, जस्ट मेरे राइट में ये फोटो देखो, ये जो लड़की रेड ड्रेस में बैठी है, क्या ये ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि एक्सपर्टाइज रखती है अपने सब्जेक्ट में? क्या ये ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है? क्या ये ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है? क्या आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है उसको देख के कि हाँ भाई ये मुझे सच में सिखा सकती है पर्सनल ब्रांडिंग? आ रहा है ऐसा कॉन्फिडेंस देख के? अभी वाले में, राशि सेज अभी वाले में बहुत प्रोफेशनल है, राइट। तो देखो, एक चीज याद रखते हैं, आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो उसकी एबीसी बता देती हूँ। एपरेंस, पहली क्या फंडा होता है आपका पर्सनल ब्रांडिंग का? एपरेंस, कैसे आप दिख रहे हो। अगर मेरे बाल एकदम इधर उधर हैं और मैं एक बहुत ही अजीब चश्मा लगा के बैठी हूं, मेरा ड्रेस एकदम अजीब सा है, तो आप क्या मुझसे कोचिंग लोगे? नहीं लोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको अपना एपरेंस, एपरेंस एकदम अच्छा रखना है, प्रोफेशनल रखना है, ऐसा रखना है जिससे, जिसमें आप लोगों को इंप्रेस कर सको आप और जो कंफर्टेबल भी हो, राइट, जिसमें आप लोगों को इंप्रेस कर सको और जो एपरेंस कंफर्टेबल भी हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एपरेंस। दूसरा क्या है? बिहेवियर। आपका बिहेवियर भी उसके साथ अलाइन होना चाहिए। आप एकदम प्रोफेशनल, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी से आपको काम करना है। तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाला। और सी आपका क्या हो गया? क्या बता सकता है कोई? एबीसी में सी क्या है? सी आपको क्या करना है? अपीयरेंस हो गया, बिहेवियर हो गया। थर्ड सी क्या हो गया? सी क्या होगा? एबीसी, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंट, प्योर। सी हो गया आपका कम्युनिकेशन। पहला था आपका अपीयरेंस, कम्युनिकेशन लिखा अंजलि ने, सो अंजलि इज राइट। सो आपको सबसे पहले आपके अपीयरेंस पे, फिर अपने बिहेवियर पे, और तीसरा आपके कम्युनिकेशन पे काम करना है, राइट। जब ये तीनों आप कंबाइन कर लोगे तो आप लोगों से स्टैंड आउट करने लगोगे, राइट। मार्केट में हजारों एक्सपर्ट है इस टाइम, है कि नहीं? मार्केट में इस टाइम हजारों एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट हैं, तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? जब आपका अपीयरेंस, जब देखो कभी भी हम किसी को देखते हैं हम 5-7 सेकंड में उसे जज कर लेते हैं, राइट। तो जब उसका अपीयरेंस, उसका बिहेवियर, उसका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर, इजी एंड फ्रेंडली, राइट। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी से सॉफ्ट स्पोकन, यस, सॉफ्ट स्पोकन, प्रोफेशनल, ये सब होना चाहिए।
ठीक है, तो आपको आप अब कौन बताएगा एबीसी ऑफ कम्युनिकेशन? ए फॉर क्या था गाइस? ए फॉर क्या था, कोई बताएगा? अपीयरेंस। बी फॉर क्या था? बी फॉर क्या था गाइस? बी नाउ बी पे आ जाओ, जल्दी से बी पे आ जाओ, बिहेवियर। और सी क्या था गाइस? सी था कम्युनिकेशन। तो ये आपको कंबाइन करना है, और जब आप ये तीनों कंबाइन कर देते हो तो बहुत ऑसम रिजल्ट्स आते हैं, राइट? आपका अपीयरेंस, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन, ये तीनों अलाइंड होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई इस वाली हालत में है अभी, जिसको अभी ड्रेसिंग का सेंस नहीं है, जिसको कैमरा पे आने का सेंस नहीं है, तो जरूर अपनी ग्रूमिंग स्किल्स पे, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा काम करें, थोड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, एंड आई एम श्योर आप लेफ्ट से राइट में आ जाएंगे। अगर ये ऑसम था तो लिख दो ऑसम। अगर ये फंडा आपको ऑसम लगा तो लिख दो ऑसम गाइस। अगर फंडा ऑसम लगा तो लिख दो ऑसम। ऑसम 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 गाइस। चलो देखते हैं और क्या फायदा होता है। दूसरा, लीड जनरेशन। एक महीने में मैंने 100+ लीड जनरेट करी है। ये कुछ मैंने और स्क्रीनशॉट्स जो डालने थे वो नहीं डाले, बट एक महीने में मैंने 100 से ज्यादा लीड्स जनरेट करी है सिर्फ लिंक्डइन पे। और कैसे? सिर्फ मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट लिखती हूँ। मैं क्या करती हूँ? सिर्फ कंसिस्टेंटली कंटेंट लिखती हूँ और लोगों से एंगेज करती हूँ। सिर्फ ये एक फंडा है जिससे 100 से ज्यादा लोग हर महीने मेरे लीड मैग्नेट सिस्टम में आ जाते हैं और मैं उनको कैप्चर कर लेती हूँ गाइस। तो कंसिस्टेंटली कंटेंट लिखना, जब आप कंसिस्टेंटली कंटेंट लिखोगे और दूसरों के साथ एंगेज करोगे तो क्या होगा? क्या होगा गाइस? आपको लोग एक्सपर्ट मानने लगेंगे, लोग आपसे सवाल पूछने लगेंगे, जवाब बताने लगेंगे, बहुत कुछ अमेजिंग होने लगेगा, राइट? एक्सपर्ट लेवल पे आप पहुंच जाओगे, राइट? और लीड्स क्या होंगी? खुद से खुद आने लगेंगी। कभी कभी आपको खुद भी रीच आउट करना पड़ेगा, लेकिन काफी बार लीड्स खुद से भी आ जाएंगी आपके पास। ओके, ऑसम। सो लीड जनरेशन कैसे होगा? अगर आप सिर्फ अपना पर्सनल ब्रांड बना दोगे बाय जस्ट योर कंटेंट, बाय जस्ट योर डिजिटल प्रेजेंस, एंड अगर आप हर दिन 3 लोगों से भी अगर कनेक्ट करते हो, कितने? सिर्फ 3 लोगों से भी अगर आप एक महीने में सिर्फ हर दिन अगर 3 लोगों से भी कनेक्ट करते हो तो कितने हो जाएंगे? मिनिमम 90 लीड्स तो हो जाएंगी ना। और अगर 4 लोगों से कर लोगे तो कितने हो जाएंगे लीड्स? 120। तो अगर सिर्फ 4 लोगों से भी आप हर दिन कनेक्ट करते हो लिंक्डइन पे, कितने? सिर्फ 4 लोगों से भी अगर आप करते हो हर दिन कनेक्ट, तो क्या होगा? आपके महीनों में 120 लीड्स आपके सिस्टम में आ जाएंगी, राइट? तो अगर ये ऑसम फंडा लगा आपको, लीड्स वाला टॉपिक अभी थोड़ा आर्यन और आगे डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से करना है लीड जनरेशन कंटेंट के थ्रू, ठीक है? अभी थोड़ा सा आगे बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ फायदे जान रहे हैं कि क्या क्या फायदा मिल जाता है अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बन जाते हो तो, ठीक है? तो लीड जनरेशन कर सकते हो। तीसरी जो चीज है वो है थॉट लीडरशिप। इस बंदे ने क्या लिखा है मेरे प्रोफाइल पे मैसेज में? हे तायबा महमूद, हैप्पी टू कनेक्ट विद यू, genuinely you create amazing content, hope to learn more from you। मैं क्या कर रही हूँ? कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रही हूँ, और इस वजह से लोग क्या मानते हैं कि तायबा एक लिंक्डइन एक्सपर्ट है, राइट? मैं क्या करती हूँ? मैं हर दिन कंटेंट डालती हूँ और उसके बेसिस पे लोग क्या मानते हैं कि तायबा एक पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट है। किस चीज पे कंटेंट डालती हूँ? पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग पे डालती हूँ। लेकिन इससे देखो लोग खुद से बोल रहे हैं ना कि आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, आई सी यू एज अ मार्केट लीडर, इंडस्ट्री लीडर। तो है ना ये ऑसम? जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो क्या हो रहा है? जब आप अपने बारे में लोगों को बता रहे हो, कंसिस्टेंटली कंटेंट लिख रहे हो, तो क्या हो रहा है? लोग खुद से आ रहे हैं ना। सो अगर ये ऑसम लगा गाइस, आपकी एनर्जी क्यों डाउन जा रही है? कम ऑन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत अमेजिंग फंडे बताऊंगी मैं। जो लास्ट तक रुकेगा उसको लीड जनरेशन के ऐसे हैक्स पता चल जाएंगे ना कि आपके दोस्त मुंह में उंगली दबा के रह जाएंगे।
गाइस जो लास्ट तक रुकेगा और चैट में बना रहेगा ना, तो उसको ऐसे लीड जनरेशन के हैक्स पता चल जाएंगे ना आज, कि आपके दोस्त सिर्फ मुंह में उंगली दबा के रह जाएंगे। तो कीप द एनर्जी गोइंग, ऑसम ऑसम, राइट। तो एक तो आपकी थॉट लीडरशिप क्रिएट हो जाती है, लोग आपको एज अ मार्केट लीडर, थॉट लीडर समझने लगते हैं, फिर वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है लेने लग जाते हैं, बिकॉज वो क्या देख रहे हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाती है। इस हफ्ते 3 लोगों ने लिंक्डइन पे मेरे बारे में लिखा। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने खुद से। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे पर्सनली कनेक्ट करा था, राइट। तो क्या हो जाता है, जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो आपकी जो नेटवर्किंग होती है वो भी स्ट्रांग होने लगती है। लोग आपके ब्रांड के बारे में खुद बात करने लग जाते हैं और आपका ब्रांड नेक्स्ट लेवल पे जाने लग जाता है। तो एक और फायदा क्या हो गया, आपका जो नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रांग बन जाता है, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वालिटी लोग आते हैं और एक बहुत बेहतरीन नेटवर्क बन जाता है। अगर ये फंडा ऑसम लगा तो चैट में लिख दो ऑसम। गाइज अगर ये फंडा ऑसम लगा तो लिख दो ऑसम। बहुत सारी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो मुझे मिली है, जस्ट बिकॉज मैं कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट, अपना पर्सनल ब्रांड कंटेंट की, अपना जो ब्रांड हूं वो बढ़ा रही हूँ लिंक्डइन पे। कंसिस्टेंटली मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे बात कर रही हूँ और इसी वजह से मुझे बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे स्पीकिंग गिग्स मिल रहे हैं। और एक गिग का मिनिमम मैं 5,000 चार्ज करती हूँ। एक गिग का कितना चार्ज करती हूँ मैं? मिनिमम 5,000। और वो कैसे मिल रहे हैं? बिकॉज मैंने अपना प्लेटफॉर्म लिंक्डइन बनाया है और उस पर मैं कंटिन्यूअसली लोगों के साथ एंगेज रख रही हूँ, लोगों को उस पर कंटिन्यूअसली कंटेंट लिख रही हूँ, ये सब चीजें कर रही हूँ और इस वजह से मेरा पर्सनल ब्रांड बढ़ता जा रहा है, राइट। अभी हम सीखेंगे। तो मुझे क्या क्या मिला है अभी तक? बहुत सारी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, जहां पर मिनिमम पेमेंट जो मैंने ली है वो है 15,000 और वहां से लेकर मैंने 40,000 तक के सेशंस लिए हैं। कितना? 5,000 से 40,000 तक के सेशंस मैंने लिए हैं, राइट। सो अगर आप भी इस टाइप की थॉट लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर लोग इस लेवल पे लोग आपको पे कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप गाइस? अपना पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन पे बनाओगे। अगर ये ऑसम था तो लिख दो ऑसम। गाइस अगर ये चीज ऑसम थी तो लिख दो ऑसम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है लिंक्डइन के साथ वो है, आप जो है अपनी स्ट्रेंथ्स पे क्या करते हो? आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हो और अपना सुपर निश, यानी निश के अंदर का भी निश ढूंढ लेते हो और उसे लोगों को पढ़ाते हो। बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग में आप अपनी एक्सपर्टाइज बताते हो कि इस चीज में मेरी एक्सपर्टाइज है और ऐसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो मेरा एक्सपर्टाइज क्या है? मैं पर्सनल ब्रांडिंग करवाती हूँ। किस चीज के थ्रू करवाती हूँ? किसको हेल्प कराती हूँ? एंटरप्रेन्योर्स को। मेरा मेथड क्या है? स्टोरी टेलिंग, राइट। तो मैंने जो बना दिया, पर्सनल ब्रांडिंग तो हजारों लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन स्टोरी टेलिंग के थ्रू सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या हो गई? मैं सुपर निश बन गई। पर्सनल ब्रांडिंग पढ़ा रही हूँ, स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ा रही हूँ और एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा रही हूँ। सो अगर ये ऑसम था तो गाइस लिख दो ऑसम। तो चलो अब जानते हैं कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है। गाइस एक्साइटेड हो इसको देखने के लिए तो लिख दो एक्साइटेड। आपको अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है लिंक्डइन पे तो लिख दो एक्साइटेड। ऑसम। चलो, कंटेंट इज द किंग। कितने लोगों ने सुना है कंटेंट इज द किंग? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है यहाँ पर? अच्छा, अभी मैं आपको एक्सप्रेशन दिखा देती हूँ, अपने इंप्रेशंस दिखा रही हूँ। इंप्रेशन जानते हो? यानी कितने व्यूज आए आपके किसी एक पोस्ट पे। ये आप देख पा रहे हो 10,000। क्या आप देख पा रहे हो 10,000 इंप्रेशंस मेरे? यस माय फ्रेंड, जब आप अच्छा कंटेंट लिखते हो तो आपका एक कंटेंट 10,000 एवरेज 10,000 इंप्रेशंस जनरेट करता है। अगर आप कंसिस्टेंटली जो भी आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो, उस एक निश को लेके अगर कंसिस्टेंटली हर दिन 4 से 5, हर एक वीक, राइट, आपको वीक में अगर 4 से 5 बार अगर आप अपना कंटेंट भी लिखते हो कंसिस्टेंटली हर दिन एक टाइम पे, तो आपको इतने व्यूज मिल जाते हैं।
और जब आपको इतने व्यूज मिल जाते हैं तो आपके फॉलोअर्स, फैंस ये सब भी बढ़ जाते हैं। तो कैसे होगा, कैसे लोग आएंगे आपके पास? पहला फंडा समझ गए, कंसिस्टेंटली कंटेंट जनरेट करना है। और कैसा कंटेंट जनरेट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरीज लिख सकते हो, आपकी जो भी एक्सपर्टाइज है उसके बारे में उसको स्टोरी के फॉर्मेट में लिख सकते हो। मान लो आपने कोई लेसन सीखा, या आपने कोई गलती करी थी जो अब आप ठीक कर चुके, या कोई आपने सक्सेस भी करी है और कैसे आप वहां तक पहुंचे, आप उस चीज की जर्नी लिख सकते हो। कोशिश करो जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो किस फॉर्मेट में लिखो, स्टोरी के फॉर्मेट में। बिकॉज फैक्ट्स आर फॉरगेटेबल बट स्टोरीज आर मेमोरेबल। फैक्ट्स आर फॉरगेटेबल बट स्टोरीज आर मेमोरेबल। तो कैसा कंटेंट लिखना है? आपको स्टोरी वाला कंटेंट लिखना है। लिंक्डइन पे बहुत सारा स्टोरी वाला कंटेंट चलता है। जब आप स्टोरी के फॉर्मेट में अपना जो भी पॉइंट है अगर लिखते हो, जो भी आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है उसके बारे में कंटेंट लिखते हो, तो आपकी टारगेट मार्केट बहुत आराम से आपको सुनने लगती है, आपको बहुत अच्छे इंप्रेशंस मिलते हैं, आपका फॉलोअर बेस, आपके कनेक्शंस, ये सब बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। अगर ये पॉइंट ऑसम था तो लिख दो ऑसम गाइज। अगर ये पॉइंट ऑसम था तो लिख दो ऑसम। ऑसम था कि कैसे आप 10,000 इंप्रेशंस जनरेट कर सकते हो। अच्छा, कंटेंट में भी ना एक तरह का कंटेंट आपको नहीं रखना है, कंटेंट बूफे रखना है। क्या रखना है? कंटेंट बूफे। कंटेंट बूफे मतलब आपने कभी कभी कराउजल्स भी डालने हैं, कभी कभी आपको शॉर्ट वीडियोस भी डालनी है, कभी कभी आपको ऑडियो भी डालनी है, कभी कभी रिटन टेक्स्ट भी डालना है। लिंक्डइन जो का सबसे पसंदीदा जो कंटेंट फॉर्मेट है वो है सबसे पहला रिटन टेक्स्ट। जब आप कोई रिटन टेक्स्ट लिखते हो वो उसको सबसे ज्यादा पसंद करता है। और दूसरा कराउजल्स। तो कराउजल्स और आपकी जो रिटन टेक्स्ट है ये नंबर 1 कंटेंट है। सो अगर आप अपनी कंटेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो कराउजल और रिटन टेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? अगर ये ऑसम लगा तो लिख दो ऑसम। कंटेंट बूफे का अगर कॉन्सेप्ट आपको मजा आ गया ये सुन के कि कंटेंट में भी वैरायटी होना चाहिए, बूफे होना चाहिए, एक जैसा कंटेंट लोग पसंद नहीं करते, अगर इसमें मजा आ गया तो लिख दो ऑसम गाइस। और इससे आपकी इतनी लीड्स जनरेट होंगी ना, इतने लोग आपकी नेटवर्क में आ जाएंगे ना कि आपको इधर उधर कहीं पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड क्या करना है आपको? कमेंटिंग। अगर कंटेंट किंग है, अगर कंटेंट राजा है तो कमेंटिंग क्या है? रानी। क्या राजा कंप्लीट हो सकता है रानी के बिना? नहीं हो सकता, राइट? तो जब तक आप कमेंटिंग नहीं करते लोगों के पोस्ट पे तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं करते। जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा उनकी नेटवर्क के लोग आपको डिस्कवर करेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, लोग खुद आपसे कमेंट के थ्रू आपसे कनेक्ट करेंगे और बहुत सारे अमेजिंग चीजें होंगी। तो जैसे आप देख सकते हो एक किसी ने मेरे को ये मैसेज भेजा है, थैंक्स फॉर दैट and same to you Taiba. I was going through your comments in someone's post and your comments seemed to be awesome and I visited your profile. It reflected that we had similar interest and so I sent you a connection request. तो इन सज्जन ने मुझे क्यों connection request भेजा है? क्यों भेजा? Because मैंने कहीं पर कुछ interesting comment करा था। तो आपको कैसे comment करना है? Interesting, ये नहीं great, ऑसम ऐसे वाले कमेंट नहीं करना है, कुछ पर्सनलाइज्ड कमेंट्स करने हैं जो कि उस इंसान को जिसने भी वो पोस्ट लिखा है या जो भी वो पोस्ट है उसके बारे में हो और कुछ मीनिंगफुल हो। स्टूपिड सा कमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ थम्स अप या ये नहीं इट्स ग्रेट ऐसे नहीं लिखना है, कुछ मीनिंगफुल कमेंट लिखना है, कुछ ऑसम कमेंट लिखना है। अगर ये फंडा आपको ऑसम लगा तो लिख दो ऑसम गाइज। कि कैसे कमेंट्स के थ्रू भी लोग आपको डिस्कवर कर लेते हैं, आपकी नेटवर्क में आ जाते हैं, आपके कनेक्शंस बढ़ जाते हैं। और चलिए अब चलते हैं आखिरी फंडे की ओर, वो है कंसिस्टेंसी। आपने अगर ये एक चीज फॉलो कर ली, कंसिस्टेंसी, अगर आपने कंसिस्टेंसी फॉलो कर दी तो फिर बेड़ा पार, और कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करी तो बीच मझधार में रह जाओगे। तो बहुत जरूरी है आप जो भी अपना कंटेंट लिख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप मेक श्योर करो कि वो जो भी है वो कंसिस्टेंट है। आप हमेशा हर दिन नहीं भी लिखो, बिकॉज लिंक्डइन कैसा प्लेटफॉर्म है, सैटरडे संडे लोग वहां पर चिल और पार्टी के मूड में रहते हैं, तो सैटरडे संडे स्किप कर सकते हो आप कंटेंट
बट मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे आप कंसिस्टेंटली हर दिन एक टाइम पे लिखो। एक टाइम पे लिखने से क्या होता है, लिंक्डइन के एल्गोरिदम को समझ में आ जाता है कि तायबा या पूजा या मुमताज या कल्पना या प्रीति ये सारे लोग इसी टाइम पे पोस्ट करते हैं और वो आपको पोस्ट को बूस्ट करता है।